मेरठ की मास्टर कॉलोनी में एक सनसनीखेज घटना हो गई। यहाँ मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये कत्ल था प्यार का, विश्वास का और 9 साल के साथ का। 2016 में मुस्कान और सौरभ ने लव मैरिज की थी, जिससे सौरभ के परिवार वाले खुश नहीं थे। इसके बाद दोनों मास्टर कॉलोनी में किराए पर आकर रहने लगे थे। सौरभ की मर्चेंट नेवी में जॉब थी, तो वह अक्सर बाहर ही रहता था। कोरोना काल से पहले उसकी जॉब छूट गई थी, तो वह मेरठ में ही काम करने लगा था और फिलहाल वह लंदन के एक स्टोर में काम कर रहा था। सौरभ की गैर मौजूदगी में पास ही रहने वाले साहिल शुक्ला के संबंध मुस्कान के साथ हो गए और बस यहीं से दोनों ने सौरभ को ठिकाना लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी। मेरठ में हुई हत्या की वारदात से हर कोई स्तब्ध है। वारदात के खुलासे के बाद ब्रह्मपुरी थाने में पहुंची सौरभ कुमार की बुजुर्ग मां रेणु देवी की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए बोली कि पहले तो मुझे मुस्कान ने बेटे से अलग किया और किराए पर रहने लगे। मैंने बेटे और बहू की खुशी की खातिर सब सहन किया। अब मेरे बेटे को ही मार डाला। हम तो जीते जी मर गए। मां ने प्रेमी साहिल, बहू मुस्कान और उसके पूरे परिवार को फांसी देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सौरभ 3 मार्च को उनके घर पर आया था। काफी देर तक रुका और बातचीत भी की और खाना भी खाया, जिसके बाद उसने होली पर पिता मुन्ना लाल से मिलने की बात कही थी। मां का कहना था कि उनको नहीं मालूम था कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। वहीं पिता की भी आंखें भर आती हैं। वो कहते हैं कि 2 साल पहले तलाक हो रहा था, शायद ऐसा हो जाता तो बेटे की जान बच जाती। सौरभ के बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू का भी रो रो कर बुरा हाल है। राहुल बताते हैं कि सौरभ का अपनी पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा था। करीब 2 साल पहले भी विवाद हुआ था। उस समय तलाक के कागजात तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में साथ रहने पर समझौता हो गया था। यदि उस समय तलाक हो जाता तो मेरे भाई की हत्या नहीं होती और ये दिन नहीं देखना पड़ता। 4 मार्च 2025 की वो भयानक रात थी जब मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद छुरी से शव के करीब 15 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल डाल दिया। इसके बाद दोनों घूमने के लिए हिमाचल निकल गए। परिजनों के मुताबिक लंदन में पति सौरभ परिवार के पालन पोषण की खातिर मेहनत करके कमाई करता था। यहाँ उसकी पत्नी मुस्कान साहिल को अक्सर अपने घर बुलाती थी। प्यार की खातिर सौरभ सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि एक दिन उसी की पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार देगी। मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी। चाकू, छुरा और बड़ी पॉलिथीन भी पहले ही खरीद ली गई। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल उसके शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए, जहां पर दोनों ने सौरभ के शव के छुरे से 15 टुकड़े किए। इस दौरान खून रिसता रहा और बाथरूम से नाली में बहता गया। शव के टुकड़ों को पॉलिथीन में भर लिया। अब शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की सोची गई। 5 मार्च को साहिल बाजार से प्लास्टिक का एक बड़ा ड्रम, सीमेंट का एक बोरा और डस्ट लेकर आया। इसके बाद शव के टुकड़ों को ड्रम में भरकर पानी डाला और डस्ट और सीमेंट उसमें भर दिया। दोनों आरोपियों ने चाकू और छुरा भी ड्रम के भीतर ही रख दिया। ड्रम का ढक्कन लगाकर उसे कमरे में ही अलमारी के पास रखा गया। सौरभ को ठिकाने लगाने के बाद दोनों 5 मार्च को ही घूमने के लिए शिमला निकल गए। पति की हत्या करने के बाद, शव के टुकड़े करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल के शिमला, कसौली और उत्तराखंड में मौज मस्ती करने गई। वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान पति सौरभ कुमार का मोबाइल लेकर प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल के कसोल भी पहुंची, जहां से पहाड़ों की वादियों में बर्फ में घूमकर मौज मस्ती करती रही। इसके साथ ही सौरभ के मोबाइल के व्हाट्सएप पर पहाड़ों और बर्फ की फोटो लगा रही थी, ताकि कोई उस पर हत्या का शक न करे। परिवार के लोग और परिचित भी यही सोचें कि सौरभ बाहर घूमने के लिए गया है। फिलहाल पुलिस ने मुस्कान के कब्जे से सौरभ के मोबाइल को बरामद कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने बताया कि वो अपने भाई का स्टेटस रोजाना व्हाट्सएप पर देखता था। स्टेटस पर बर्फ के फोटो और पहाड़ों के फोटो दिखते थे, लेकिन सौरभ की कोई फोटो अपलोड नहीं की जाती थी। जब बबलू को हत्या की खबर मिली तो उन्होंने स्टेटस के बारे में पूरी जानकारी ब्रह्मपुरी पुलिस को दी। इस सनसनीखेज हत्या की वारदात का खुलासा आखिर कैसे हुआ, ये भी जान लीजिए। पुलिस का कहना है कि सौरभ लंदन के मॉल में सेल्स मैनेजर था। सौरभ के बैंक खाते में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान और साहिल ने हत्या के बाद
इस रकम को निकालने का प्रयास किया, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। इसके बाद मुस्कान अपनी मां कविता के पास पहुंची और कहा कि उसे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए उसे रुपए चाहिए। मां से रुपए लेने के बाद मुस्कान प्रेमी के साथ घूमने निकल गई। एसपी सिटी के मुताबिक मुस्कान ने अपने परिजनों को हत्या करने की जानकारी फोन पर दी थी। फिर मंगलवार सुबह थाने पहुंचकर पूरी घटना का सच पुलिस को मां ने बताया। इससे पहले सौरभ के भाई राहुल ने भी ब्रह्मपुरी थाने में तहरीर दी थी। इस तहरीर में राहुल ने बताया कि 7 मार्च से उनका भाई सौरभ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वो इंडिया में ही आया हुआ है। वह उनसे मिलने के लिए घर पहुंचा तो घर पर ताला लटका हुआ था। राहुल मंगलवार को भाई सौरभ के किराए के घर पर पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे कोई नहीं मिला। उसने भाभी मुस्कान को कॉल किया, भाई के बारे में पूछा। मुस्कान ने कहा कि वो तो अपने मायके आ गई है, उसे सौरभ की कोई जानकारी नहीं है। राहुल को अनहोनी की आशंका हुई। वो आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ कर रहा था, तभी अचानक मुस्कान साहिल के साथ वहां पहुंच गई। राहुल ने फिर भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी की, लेकिन वो सही जवाब नहीं दे सकी। सौरभ के भाई राहुल ने मुस्कान से पूछा कि ये साथ आया लड़का कौन है, तो इस पर वह चुप्पी साध गई। इसके बाद राहुल भी घर के भीतर गया। उसे तेज बदबू महसूस हुई। उसने शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए युवक को दबोच लिया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। ब्रह्मपुरी पुलिस ने इसी तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों ने इस हत्या की वारदात को पेशेवर ढंग से अंजाम दिया। जिस ड्रम में सौरभ के शव के टुकड़ों को छिपाया गया था, उसे खोलने में तकरीबन 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन मजदूर और पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। ये ड्रम नहीं खुल सका। ड्रम को हथौड़े और ड्रिल मशीन से खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। ड्रम के ऊपर सीमेंट लगाकर इस तरह से सील किया गया था कि उसे कोई खोल नहीं सका। जब आखिरकार ड्रम नहीं खुला तो पुलिस ने पूरे ही ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। इस ड्रम को काटकर शव के टुकड़े निकाले गए और पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। इस दौरान कोर्ट ले जाते समय दोनों आरोपियों की वकीलों ने धुनाई भी कर डाली। जैसे तैसे पुलिस ने उन्हें वहां से निकालकर कोर्ट ले गए और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरे हत्याकांड की वारदात के दौरान पुलिस मुस्कान के प्रेमी और कत्ल के आरोपी साहिल शुक्ला के घर भी पहुंची। यहां जब साहिल के कमरे में पुलिस पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। साहिल जिस कमरे में रह रहा था, उसकी दीवारों पर महादेव, गणेश भगवान की बड़ी पेंटिंग्स बनी थी। उसने अपने कमरे में कुछ तंत्र मंत्र से जुड़ी पेंटिंग्स भी दीवारों पर बनाई थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि साहिल महादेव का बड़ा भक्त है और आर्ट और पेंटिंग्स में रुचि रखता है। उसके कमरे की दीवारों पर कई ऐसी पेंटिंग्स भी मिली हैं जिससे उसके साइको होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। इन पेंटिंग्स में जिन रंगों का इस्तेमाल हुआ है उनमें ज़्यादातर काला और लाल रंग शामिल है। कमरे के गेट पर एक पोस्टर भी चिपका मिला। फिलहाल पुलिस साहिल के मोबाइल को भी कब्जे में ले चुकी है और जांच पड़ताल में जुटी है। हाँ, ये आता था। हाँ, डेली इसका आना जाना था। अब तो दिन में कई बार आता था, शाम को भी। अच्छा जी। ये जब लड़का आ गया तो उसके बाद भी आया ये? नहीं, हस्बैंड के आने के बाद वो कम आया और वो जोमेटो, स्विगी वगैरह वो भी बंद हो गए थे आने। कौन सी? ये हमेशा खाना बाहर से ही मंगाती थी, ये घर में बनाती नहीं थी। अच्छा जी। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये सब लोग 8-10 लोग आते थे डेली। अच्छा, ये मुस्कान। जी। तो वो जो लड़का है साहिल, वो कम आता आने बाद में आने लगा कम? हस्बैंड के आने के बाद नहीं आया था वो। अच्छा अच्छा। उससे पहले वो डेली आता था, दिन में कई बार आता था। आपका नाम मैम क्या है जी? राधा गोविंद। राधा को। उसको तो हम देखते थे आते जाते। तो ये 2-2.5 साल से यहाँ रहते थे। किसी से कुछ मतलब वास्ता कोई कुछ नहीं? मतलब ही नहीं। हम तो नाम भी अब कुछ महीनों पहले जाने हैं, उससे पहले नाम भी नहीं पता था। अब इसका नाम मुस्कान है। और ये लड़का साहिल डेली आया था यहाँ पर स्कूटी से? नहीं, पैदल। सामने ही इसका घर है, उसके पास में ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।